अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी मलाई कुल्फ़ी। ये जो मज़ेदार सी और इतनी खूबसूरत कलर वाली कुल्फ़ी मैंने कैसे बनाई है, इसके लिए आपको मेरी रेसिपी जो है वो पूरी वॉच करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने एक पैन में तकरीबन 1.5 गिलास दूध ऐड किया है। दूध जो मैंने यहाँ पर लिया है वो फुल फैट है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। आप चाहें तो इलायची पाउडर ऐड कर लें और दूध को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बॉयल करना है। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है। इसके ऊपर ये जो मलाई आई है चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने इसमें ऐड करनी है चीनी। चीनी मैंने यहाँ पर 1 प्याली ली है। आप देख लें, इतनी ही क्वांटिटी काफ़ी है, मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चीनी को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। अगर आपका दूध पतला है तो आपको 5 मिनट तो लाज़मी पकाना होगा। अब इसका इतना खूबसूरत सा कलर मैंने कैसे लिया है, इसके लिए मैंने ज़ाफ़रान को थोड़े से दूध में 5 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। ज़ाफ़रान को केसर केसर भी कहते हैं। इसके लिए आप येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, तो आप येलो फूड कलर ऐड कर लें, उससे भी यही कलर आ जाएगा। ये डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जो इसका कलर था वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन कैमरा वो जो कलर था वो पिक नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर मेरे पास दूध से उतरी हुई मलाई है, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैं वो ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास दूसरी बाज़ार वाली मिल्क क्रीम है तो आप वो ऐड कर लें। इससे एक तो दूध गाढ़ा हो जाएगा और दूसरा इसका जो टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ये डाल के अच्छी तरह मिक्स करनी है, ताकि जो इसके लम्प्स हैं वो सारे दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ना भी ऐड करना चाहें तो कोई इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कुल्फ़ी बहुत मज़े की बन जाएगी। दूध को मज़ीद मैं 4 से 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। देखिए दूध काफ़ी हद तक जो है साइडों से कम हो चुका है। जो साइडों पे दूध लग चुका है उसको भी मैं चम्मच की मदद से अंदर शामिल कर दूंगी। और यहाँ पर वही प्याली मैंने जो चीनी की ली थी वही मैंने ब्रेड क्रम्स की लिए हैं। ब्रेड को मैंने ब्लेंडर में डालकर इसके क्रम्स बना लिए थे। ये मैं इसी मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। इससे जो हमारा टेक्सचर होगा कुल्फ़ी का वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसमें मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप 5 मिनट तक अच्छी तरह लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये दूध गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें। देखिए दूध जो है वो हमारा गाढ़ा हो चुका है। यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्लेम बंद कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मैं ठंडा कर लूँगी। यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी मोड़ लिए है, उसमें मैं इन सबको मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पर इसको का कलर आपको अच्छी तरह से क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत था। अगर आप येलो फूड कलर भी ऐड करें तो बहुत कम ऐड करें, ज़्यादा ना करें, या चंद ड्रॉप्स के करीब ऐड कर लें। सभी में मैं डालकर इसके ऊपर ढक्कन लगा लूँगी और ये मेरे पास जो मिक्सचर बचा था वो मैंने एक गिलास में ऐड किया है। यहाँ मैं अभी इनके ऊपर में स्टिक्स नहीं लगाऊंगी। जब ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी तो बाद में मैं स्टिक्स लगा के फॉइल लगा लूँगी। गिलास के ऊपर मैं एलुमिनियम फॉइल लगाकर इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी।
कुल्फ़ी हमारी तैयार हो गई है, उसको मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब हम करेंगे इसको डीमोल्ड। यहाँ पर मैंने एक गलती की कि मैंने इनको डीमोल्ड करने के लिए पानी में रखा, जिससे ये कुछ ज़्यादा ही मेल्ट हो गई। आप लोग ने ऐसा नहीं करना, आप बस इसे 3 से 4 मिनट के लिए बाहर रख देंगे, ये खुद ही डीमोल्ड हो जाएगी। मैंने पानी में डाल कर के इसकी कुछ ज़्यादा ही मेल्ट कर दिया था, तो आपने ये गलती नहीं करनी। बस इस तरह हाथों में लेकर, हाथों की गरमाइश से भी ये निकल आएगी। माशाल्लाह एक हमारी जो कुल्फ़ी है वो डीमोल्ड हो चुकी है, बाकी को भी मैं इसी तरह से कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये जो कुल्फ़ियाँ डीमोल्ड हो चुकी हैं। जो गिलास वाली कुल्फ़ी थी उसको मैंने पीसेज़ में कट कर लिया है और ये कितनी परफ़ेक्ट बनी।